गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय थर्ड पेपर जो आप पाने वाले हैं, उसके अंतर्गत हम शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। शिक्षा के अंदर जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं का उचित समाधान अभिभावक और शिक्षक मिलकर एक निकालते हैं, जिससे छात्र की शैक्षणिक गुणवत्ता में या शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हो। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक अभिभावक संघ के दायित्व। कि जो शिक्षक अभिभावक संघ की जो स्थापना की गई है, उसमें शिक्षक अभिभावक संघ के दायित्व क्या है, कार्य क्या है, क्या क्या वो कार्य करते हैं दोनों मिलकर। तो उनके दायित्वों का अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। उनके दायित्वों में पहला है शिक्षकों से समय समय पर मिलने एवं अभिभावकों की प्रगति, छात्रों की प्रगति के बारे में जानना। शिक्षक अभिभावक संघ हेतु अभिभावकों के दायित्व। अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक के दायित्व करेंगे हम, ठीक है। अभिभावक के दायित्व। तो अभिभावक पेरेंट्स के शिक्षक के प्रति क्या दायित्व है, वो जब स्कूल जाते हैं तो वो किस काम के लिए जाते हैं, किस उद्देश्य के लिए जाते हैं। तो उसमें पहला है शिक्षकों से समय समय पर शिक्षकों से समय समय पर मिलकर बालकों की प्रगति व अवनति के बारे में जानना। कि पेरेंट टीचर मीटिंग में जब वो मिलते हैं तो अपने छात्र, अपने संतान के बारे में, उनकी शैक्षणिक उन्नति कितनी हो रही है, नहीं हो रही है, उसके बारे में जो है जानना। अन्यथा क्या होगा कि बालक की प्रगति अवनति के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि बालक पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो जब समय समय पर बालक और अभिभावक मिलते हैं तो क्या होता है कि बालक की पढ़ाई के संबंधित जानकारी जो होती है उनको जानते हैं, और जो उसमें समस्याएं आती हैं उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है घर के वातावरण का विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। घर के वातावरण का विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। कि स्कूल का जो वातावरण है वो शैक्षणिक वातावरण होता है। पढ़ाई के लिए बालक को यदि उचित माहौल, उचित वातावरण नहीं मिलता है तो बालक का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो उचित वातावरण के निर्माण के लिए क्या है, उचित वातावरण का जब हम निर्माण करेंगे तो क्या होगा कि बालक की पढ़ाई में क्या होगा, रुचि डेवलप होगी, बालक पढ़ाई में मन लगाएगा। और जो है घर में भी यदि शैक्षणिक वातावरण सही मिलेगा तो बालक घर में भी विद्यालय के समान शिक्षण अध्ययन करेगा, अध्ययन अध्यापन का कार्य करेगा और उसकी
जो ज्ञान में जो है अधिगम में अधिक से अधिक वृद्धि होगी। इसलिए उचित माहौल का निर्माण करना, क्योंकि पेरेंट को जब उसकी जानकारी नहीं होगी तो वो क्या होगा, सही जानकारी के अभाव में बालक को घर में वैसा माहौल नहीं देगा। जब बालक को वैसा माहौल मिलेगा तभी बालक जो है पढ़ाई करेगा। तीसरा है अध्यापकों को अपने बालकों से संबंधित समस्याओं का समाधान हेतु सहायता मिलती है। तीसरा है अभिभावकों को बालकों से संबंधित समस्याओं का उचित हल मिलता। जब दोनों आपस में बालक की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं, जिक्र करते हैं, तो एक समस्या का उचित और सही समाधान निकलकर बाहर आता है। और बालक की जो समस्या है, क्योंकि बालक की आयु बदल के अनुसार उसके व्यवहार में, उसके नेचर में, उसकी रुचियों में परिवर्तन आता है। तो उस परिवर्तन के कारण कई बार बालक जो है परिवार में, घर से में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, विद्यालय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। तो ऐसे में एक बैठकर विचार विमर्श करके एक उचित समाधान निकालने कर जो है बालक की समस्याओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। चौथा है अभिभावकों द्वारा बालकों की संगति और सहचर्य का ध्यान पड़ता है कि बालक जो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार के पीछे उसकी संगत का तो असर नहीं है। अभिभावकों को बालकों की संगत के बारे में उचित जानकारी प्राप्त कि बालक की संगत कैसी है, उस संगत का बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पांचवा है विद्यालय में शिक्षकों द्वारा दिए गए गृह कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण करना। विद्यालय शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का उचित निरीक्षण करना कि जो गृह कार्य दिया जा रहा है बालक उसको रेगुलर कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं उसका पेंडिंग तो नहीं चल रहा, गृह कार्य के प्रति उसका कैसा रुझान है, इत्यादि जो समस्याएं हैं। तो अभिभावक जब शिक्षक के जो दायित्व हैं, जब वो शिक्षक अभिभावक संघ में जो अभिभावक का क्या रोल है, तो अभिभावक का रोल है कि वो जब अपने बालकों के बारे में उचित रूप से जाने समझे, विद्यालय के प्रति सामंजस्य उठाए, शिक्षक का सहयोग दे उनके उचित व्यवहार के लिए। तो इस प्रकार अभिभावक जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर बालक के अधिगम प्रक्रिया को या शिक्षक के कार्यों को बहुत समझकर और समस्याओं का समाधान जो है निकालने का प्रयास कर सकते हैं। HW लिखो। शिक्षक अभिभावक
संघ में अभिभावक के दायित्व बताइए कि अभिभावक के क्या दायित्व है शिक्षक अभिभावक संघ में। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, नियमित रूप से जो है गर्म पानी का सेवन करें। ओके, थैंक यू।